नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है माइंडिंग पॉडकास्ट के हरे भरे एपिसोड के अंदर। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक रशियन राइटर की, एंटन चेखव, जिन्होंने एक कहानी शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसका नाम है द लॉटरी टिकट। तो बेसिकली कहानी लॉटरी के टिकट के ऊपर है, बट ये ऐसी कहानी नहीं है कि इसका मतलब कि लॉटरी जीत जाए और ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए, ऐसा कुछ है नहीं। एक सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ये कहानी है कि इसमें पता चलता है कि यार लाइफ के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें एंटन चेखव ने एक बहुत अच्छा थीम लिया है, मतलब मिक्स थीम है। सेल्फिश का थीम है, फिर डिजायर का थीम है, इमेजिनेशन, एडवेंचर, ग्रीड, लव एंड लास्टली व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन रियल लाइफ। सिंपल सा मैसेज है कि इससे इस कहानी के अंदर से पता चलता है कि लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। अब ठीक है, माना कि पैसा इज इम्पॉर्टेंट, बट इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट कि आप रिश्ते नाते ही तोड़ दो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए जी शुरू करते हैं। तो मैं इस कहानी के अंदर कोई भी लाइफ लेसन तो दूंगा नहीं, सिंपल से मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो होता क्या है कि इसमें दो कैरेक्टर है, एक तो इवान और उसकी वाइफ, ठीक है। तो इवान मस्त सुबह सुबह फुल छाप छापा लेके बैठ गया है। रशिया की ओरिजिनेटेड कहानी है, रशियन राइटर की है। तो और उसकी जो वाइफ होती है वो घर का काम कर रही होती है। अभी इसमें सीन ऐसा है कि उसकी वाइफ ने एक लॉटरी का टिकट खरीदा है एंड इवान वहाँ पे पेपर पढ़ रहा है। एंड वो उसकी वाइफ को कहता है कि तुम्हारे लॉटरी के टिकट का क्या हुआ, वो एक्सपायर तो नहीं हो गई। तो उसकी वाइफ कहती है नहीं नहीं, और इसका नंबर है 49666। एंड फिर वो कहती है कि मेरे लॉटरी टिकट अभी तक एक्सपायर नहीं हुई है, इसका नंबर है 4966 एंड लास्ट में उसका जो डिजिट है वो 26 है। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो एक बार चेक करके देख लेते हैं। एंड इवान को ऐसे लॉटरी के लक में और ऐसे कुछ चीज़ें में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट वो ऐसे ही टाइम पास के लिए वो पेपर पढ़ रहा है। तो ऐसे ही वो पेपर पढ़ रहा है, तो बोला ठीक है चलो देख लेते हैं क्या होता है। तो फिर वो जैसे सीरीज देखता है 4966, तो आगे की वो नंबर देखते नहीं कि 26 है 24 है कौन सा नंबर, मतलब इन शॉर्ट वो लॉटरी जीते है कि नहीं जीते वो पता ही नहीं है, ठीक है। बट वो एकदम से पेपर रख देता है एंड देन टिपिकल बॉलीवुड का सीन हो जाता है कि बिजली कड़क रही है, ठीक है, हवाएं तेज चल रही है, धूमधाम हो रहा है कि यस, इवान को लगता है कि अब लॉटरी हम लोग जीत गए। अब होता है कि वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है, उसकी वाइफ उसकी तरफ देखती है कि यार अब लाइक एक टिपिकल सा साइलेंट है, ठीक है, खुशी के पहले की जो साइलेंस बोलते हैं, तूफान आने के पहले की शांति। अब इसको तूफान समझो या साइलेंस समझो, कुछ भी समझ लो। फिर होता क्या है कि वो अपनी वाइफ को बोलता है कि नंबर तो आ चुका है, हम लोग हमारे लिस्ट का नंबर आ चुका है। तो वी डोंट नो कि लॉटरी जीते कि नहीं जीता है, बट वो एक इमेजिनेशन करने बैठ जाते हैं कि यार काश लॉटरी जीत गए, लॉटरी जीत चुके हैं। एंड आपको एक बात बताऊँ, जो इमेजिनेशन का जो पीरियड होता है ना, वो काफ़ी ब्यूटीफुल सा होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप जीते हो, रियल लाइफ आपकी अलग है, बट स्टिल आप एक इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हो कि इतना सारा पैसा आ गया है, तो आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, एंड आप बहुत ज़्यादा अंदर अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हो। इन शॉर्ट ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन का रिलीज बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा होता है। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे अभी मुर्गी ने अंडे दिए नहीं है फिर भी बच्चे गिनना स्टार्ट कर दिए उसने। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे वो इमेजिन करता है कि मैं मस्त घूमने के लिए जाऊंगा, रियल एस्टेट खरीदूंगा, जितना भी मेरा कर्जा है मैं वो सब कुछ चुका दूंगा, एंड जो भी बचा कुचा पैसा होगा वो मैं बैंक में रख दूंगा, एंड फिर उसका जितना भी इंटरेस्ट आएगा मजे करूंगा जी, जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है। एंड ऑन द अदर साइड वो अपनी वाइफ को कहता है कि मैं घूमने जाना चाहता हूँ। तो उसकी वाइफ कहती है ठीक है, मुझे भी तो घूमने जाना है। बस यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है इस कहानी का कि उसके दिमाग में, इवान के दिमाग में एकदम से फ्लिकर होता है कि यार ये लॉटरी की टिकट तो मेरी है ही नहीं, ये लॉटरी की टिकट तो मेरे वाइफ की है। एंड वो फिर उसके वाइफ के बारे में अजम्पशंस लगाने बैठ जाता है कि यार वो अकेली घूमने चली जाएगी, सारा पैसा बर्बाद कर देगी, या फिर वो अपने बच्चे को लेके चली जाएगी एंड मुझे घर पे रख देगी, एंड या फिर वो सारा का सारा पैसा मतलब सारा का सारा पैसा वो खुद रख देगी और मुझे सिर्फ थोड़ा सा पैसा देगी और छुट्टा कर देगी, या फिर मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो ये सब डिफरेंट एजम्पशंस रखता है। और फिर बात तो और एक सोचता है कि कैसे अगर मेरी वाइफ लॉटरी के पैसे जीत जाएगी तो वो सारे आधे पैसे अपने रिश्तेदार को दे देगी, अपने मायके भेज देगी थोड़ा से पैसे। एंड जो मेरे रिश्तेदार है, अभी रिश्तेदार की बात है तो रिश्तेदार के है, तो जैसे ही पैसे जीते इन लोगों ने तो वो रिश्तेदार लोग आएंगे, भैया थोड़ा सा दे दो, थोड़े छींटे इधर भी गिरा दो यार, क्या तकलीफ है तुमको। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बोलते हैं कि यार रिश्तेदार भी बहुत एकदम तगड़ी नोट है, एक तो पैसे देंगे तो और ज़्यादा मांगेंगे, अगर नहीं देंगे तो इवान तेरा सत्यानाश होकर के चले जाएंगे। तो ये दोनों तरफ से प्रॉब्लम है उसके लिए।
तो अब उसके लिए, इवान के लिए उसकी वाइफ बहुत ही बेकार, उसको मतलब हेटरेट हो रहा है उसकी वाइफ को देख के। एंड अभी वो उसकी वाइफ को मतलब गुस्से की नज़र से देख रहा है कि यार ये कल मुझे सारा पैसा लेके चली जाएगी मेरा। एंड फिर उसको, क्योंकि उसको पता है वो कुछ नहीं कर सकता, ही इज़ वेरी हेल्पलेस कि उसकी लॉटरी की टिकट है ही नहीं। मतलब एक समझ लो, इवान चाहता है उसकी वाइफ को डोमिनेट करना कि यार ये सारा पैसा मेरे पास ही हो, बट सच्चाई को नहीं डाल सकते, उसकी वाइफ की लॉटरी की टिकट है तो भैया लाचार है। तो ऐसा सोचता है कि धीरे धीरे अपनी वाइफ की तरफ हेट्रेट की नज़र में देख रहा है। उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बट वो उसको अगली लग रही है, अनहेल्दी लग रही है, बुढ़ाऊ लग रही है, ठीक है, आंटी जी लग रही है। तो ये सब चलता है। फिर देखो, आपको पहले याद दिला दूं कि वो अभी तक लॉटरी जीते नहीं है, सिर्फ उनका सीरीज का नंबर उन्होंने देखा है, आगे उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। फिर वो अपना वही फुल छापा खोल के देखता है तो दिखता है 48 नंबर है, 26 नंबर ही नहीं है। और एकदम से उसकी वाइफ की तरफ वो एकदम से ऐसे करके देखता है कि हाँ चलो अब मेरी वाइफ अच्छी दिख रही है। मतलब इन शॉर्ट कि वो जो भी इमेजिनेशन किया होता है यार मेरी वाइफ जीत जाएगी लॉटरी तो क्या होगा, तो ये सब तो बोले चलो अच्छा है मेरी वाइफ लॉटरी जीती ही नहीं है, तो अब जैसे चला रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली, चलेंगे हम लोग। एंड इसी के साथ फिर पर्दे गिर जाते हैं एंड स्टोरी खत्म। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल कहानी थी एंड काफ़ी आपको सिंपल लगी होगी, बट अगर देखो ध्यान से तो इस कहानी के अंदर ऐसा है कि आप बहुत सारे इमोशंस देख सकते हो कि यार एक इंसान की कैसे इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं। वी रियली, हम लोग हमारे लाइफ के अंदर भी ऐसे कुछ इमोशंस होते ही है जो कि फ्लक्चुएट करते हैं। यही एक बात है बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत अच्छे राइटर का, जो सिंपल 2 पेज की एक कहानी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को दिखा देता है। काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख सकते हो इस कहानी के अंदर से। तो आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। एंड ये मेरा फर्स्ट क्या बोलते हैं, ये वाला वीडियो है एंड आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एंड वन थिंग बिफोर क्लोजिंग दिस होल थिंग, I want to thank all my viewers, even my subscribers. Today's subscribers counted 83 एंड मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहे एंड इतना मुझे सपोर्ट करते हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हो। एंड आपको बात बताऊँ कि सब लोग 0 से स्टार्ट करते हैं अपना यूट्यूब चैनल। मैंने 25 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था, उसमें से 10 तो मैं खुद था, मेरे ही फेक अकाउंट थे, मेरे ही घर के 2-4 मोबाइल्स थे। सो इट्स चलता रहता है। बट आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। ऐसे ही हर रविवार को अलग अलग कहानी, अलग अलग पॉडकास्ट मैं लाता रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।